कमाठीपुरा कैसे बना भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया? हमारी माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी? तू रट्टी की बेटी है, तू रट्टी बनेगी। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीचों बीच बसा है एक इलाका जिसका नाम सुनते ही समाज के कई रंग सामने आ जाते हैं, कमाठीपुरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इलाका कैसे बना एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया? चलिए इसकी असल कहानी जानते हैं। सन 1995 में जब मुंबई के 7 द्वीपों को जोड़ा गया तब कमाठीपुरा अस्तित्व में आया। यहाँ दक्षिण भारत के कमाठी मजदूरों को बसाया गया जो इमारतें बनाने का काम करते थे। यही से इसका नाम पड़ा कमाठीपुरा। अंग्रेजों के जमाने में जब बॉम्बे एक व्यावसायिक केंद्र बन रहा था तो ब्रिटिश सोल्जर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ सेक्स वर्कर्स लाई गईं। पहले यूरोपियन महिलाएं, फिर देश के अलग अलग हिस्सों से आई महिलाएं, कान अलग बाहें। धीरे धीरे कमाठीपुरा सिर्फ मजदूरों का इलाका न रहकर एक ऐसा केंद्र बन गया जहां सेक्स वर्क व्यापक रूप से फैला। 20वीं सदी की शुरुआत तक यह इलाका पूरी तरह रेड लाइट एरिया बन चुका था। यहाँ की गलियों को क्षेत्रीय आधार पर बांटा गया, नेपाली गली, तेलुगु गली, बांग्ला गली आदि। कमाठीपुरा एक रंगीन मगर दर्द भरी दुनिया बन चुकी थी, रोशनी से चमकती लेकिन अंधेरे से भरी हुई। 1990 के बाद कमाठीपुरा में गिरावट का दौर शुरू हुआ। HIV, एड्स की महामारी और पुलिस रेड्स ने सेक्स वर्क को प्रभावित किया। एक समय पर यहाँ 45,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स थीं, लेकिन 2009 तक ये संख्या घटकर लगभग 1600 रह गई। 2045 में मुंबई के कमाठीपुरा क्षेत्र में सक्रिय सेक्स वर्कर्स की संख्या में पिछले दशकों की तुलना में उल्लेखनीय कमी आई है। कमाठीपुरा में अब लगभग 20 इमारतें हैं जहां सेक्स वर्क होता है और सेक्स वर्कर्स की संख्या 2000 से कम है। 1992 में कमाठीपुरा में लगभग 50,000 सेक्स वर्कर्स थीं, लेकिन 2009 तक यह संख्या घटकर 600 रह गई। 2018 में BMC ने पूरे 29 एकड़ क्षेत्र के पुनर्विकास का निर्णय लिया, जिससे सेक्स वर्कर्स की संख्या और भी कम हो गई। पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण कई पुराने भवनों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे सेक्स वर्कर्स को स्थानांतरित होना पड़ा। HIV, एड्स के प्रसार ने ग्राहकों की संख्या में कमी की, जिससे सेक्स वर्क प्रभावित हुआ। सरकार की पुनर्विकास नीतियों और कानूनों ने सेक्स वर्कर्स को पेशा छोड़ने और अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया। कमाठीपुरा में सेक्स वर्कर्स की संख्या में कमी के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार और रियल एस्टेट कंपनियों ने इस इलाके को दोबारा विकसित करने की योजना बनाई, जिससे कई गलियां खाली होने लगीं। आज सिर्फ 2 गलियां ऐसी हैं जहां वैसा व्यवसाय बचा है। कमाठीपुरा सिर्फ देह व्यापार का इलाका नहीं था, यह इंसानी जज्बातों की एक किताब थी। कुछ औरतें मजबूरी में, कुछ जबरदस्ती तस्करी करके लाई गईं और कुछ ने परिवार पालने के लिए यह रास्ता चुना। NGOs और समाज सेवियों ने यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास के लिए कई प्रयास किए हैं। आज भी कुछ लोग इस इलाके को एक सम्मानजनक पहचान दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। आज का कमाठीपुरा बदल रहा है, पुरानी इमारतों की जगह ऊंची बिल्डिंग्स आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या यह बदलाव वहाँ रहने वालों की सहमति से हो रहा है? आने वाला कल बताएगा कि क्या कमाठीपुरा अपने अतीत को भुलाकर एक नई पहचान बना पाएगा या उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगी। कमाठीपुरा की कहानी सिर्फ एक रेड लाइट एरिया की नहीं, बल्कि समाज की सोच, मजबूरी और बदलाव की कहानी है। आइए इसे समझें और एक नई सोच की शुरुआत करें। अपने विचार नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही गहरी रिसर्च और एक्सपोजे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति